मूवी की शुरुआत एक जंगल को दिखाते हुए होती है, जहां पर हम एक स्पेशल एजेंट को देखते हैं जिसका नाम था मसूद राणा। यहां पर ये अपने मिशन पर जाने की तैयारी कर रहा था। दरअसल अमेरिका के एक माफिया ग्रुप ने एक आदमी को बंदी बना रखा था और मसूद का मिशन यही था कि कैसे भी करके उस आदमी को छुड़ा करके जिंदा वापस लाना। जासूसों की दुनिया में ये एजेंट MR9 के नाम से मशहूर था। फिर जल्दी ही वो एक हेलीकॉप्टर के जरिए से अपने मिशन पर निकल गया और एक आलीशान बंगले पर पहुंचा। वहां पर उसने बंगले के बाहर खड़े हुए गार्ड्स को नासा के रॉकेट में बिठा दिया। फिर अंदर जाकर के सभी गार्ड्स को भी मार मार कर के नानी याद दिला दी। वहीं दूसरी तरफ हम रिची नाम के एक माफिया बॉस को देखते हैं जो मसूद राणा के बॉस मेजर राहत खान से बात कर रहा था। रिची ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि राहत ने रिची के इतने सारे गुंडों का काम तमाम करने के लिए सिर्फ एक मसूद नाम के आदमी को भेजा। वहीं दूसरी तरफ मसूद एक एक करके रिची के गुंडों की ऐसी की तैसी कर रहा था। जब रिची को इस बात का पता चला तो वो अपनी जान बचा कर के भागने लगा और अपने आदमियों से कहा कि इस होस्टेज आदमी को दूसरी दुनिया में पहुंचाकर इस पूरे बंगले को धमाके से उड़ा दो। उधर मसूद सारे आदमियों का काम तमाम करने के बाद उस बंदी आदमी के कमरे तक आ पहुंचा, लेकिन तब तक उस आदमी का काम तमाम कर दिया गया था। तब मसूद उस आदमी की लाश को कंधे पर उठा करके भागने लगा यहाँ से, लेकिन तभी अचानक से उस बंगले में जबरदस्त धमाका हो गया। इसके बाद कहानी एक हफ्ते बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर हम एक गैंगस्टर को देखते हैं जिसका नाम था रोमन रोज, जो असल में रिची का बड़ा भाई था। रोमन रिची के पास आया मिलने के लिए और इन दोनों गैंगस्टर भाइयों ने मिलकर के एक ऐसा हाईटेक हथियार बनाने की सोची ताकि वो उस हथियार को आतंकवादियों को बेच सके, और अगर ये लोग उस हथियार को बनाने में कामयाब हो गए तो तीसरा वर्ल्ड वॉर होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम CIA के डायरेक्टर पॉल को देखते हैं जो ड्यूक नाम के एक डिप्यूटी के साथ बैठा हुआ था, और अब से हम ड्यूक को कालिया कहकर के बुलाएंगे। कालिया का मतलब होता है दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी। ये लोग कैसे भी करके रोमन को पकड़कर उसके खतरनाक हथियारों के धंधे को बंद करना चाहते थे। इसके बाद हम सैम नाम के एक और गैंगस्टर को देखते हैं जो पहले रिची के साथ हुआ करता था, लेकिन अब उसने उसकी गैंग छोड़ दी थी। तभी अचानक से फोन आया उसके पास। फिर जब वो बात करने के लिए जैसे ही बाहर गया, तभी हम बाहर पॉल और उस कालिया को देखते हैं जो इसे पकड़ने के लिए पहले से ही खड़े थे। उन्हें देखते ही सैम वहाँ से भागने लगा। तब पॉल और ये कालिया उसका पीछा करने लगे। सैम भागते भागते एक बिल्डिंग के टेरेस पर पहुंच गया। तभी वो कालिया भी वहाँ पर आया और उसने गन पॉइंट करके सैम से कहा कि अगर उसने रोज ब्रदर्स के बारे में इंफॉर्मेशन पुलिस को बता दी तो तुझे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सैम ने अचानक से उस कालिया पर ही हमला कर दिया। तब इनके बीच में होने लगी WWE की फाइट। इसी फाइट के दौरान कालिया ने सैम को उठाकर के टेरेस से नीचे फेंक दिया, जिससे सैम जमीन पर गिरते ही दूसरी दुनिया का मुसाफिर बन गया। सिर्फ सैम ही एक ऐसा आदमी था जो इन्हें रोज ब्रदर्स के पास पहुंचा सकता था, लेकिन अब वो भी इस दुनिया की बाउंड्री से बाहर चला गया था। ये देख कर के पॉल ने उस कालिया से कहा कि अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें मसूद से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि वो पहले भी रिची तक पहुंचने में कामयाब हो गया था। उधर मसूद को उसके बॉस राहत ने फौरन बांग्लादेश इंटेलिजेंस ऑफिस में बुलाया। वहाँ पर मसूद की मुलाकात हुई पॉल से। तब पॉल ने उसे बताया कि रोमन और रिची ये दोनों भाई मिलकर के एक खतरनाक हथियार बनाने की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें पकड़ने के लिए CIA को तुम्हारी मदद की जरूरत है। दरअसल पॉल चाहता था कि मसूद इस काम में उनका साथ दे। तब मसूद ने अपने बॉस राहत से परमिशन मांगी और आखिरकार वो पॉल की मदद करने के लिए तैयार हो गया। फिर कुछ टाइम बाद मसूद पॉल और उस कालिया के साथ अमेरिका की तरफ निकल गया। तब इस कालिया ने मसूद को बताया कि इस मिशन में उसकी पार्टनर डेबी नाम की एक लड़की होगी जो कि असल में एक पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंट थी। मिशन के मुताबिक मसूद और डेबी को एक बेशकीमती चीजों की नीलामी में जाना होगा। दरअसल ये सारी बेशकीमती चीजें गैंगस्टर रोमन ने रखी थी, क्योंकि वो इनके जरिए से अपनी ब्लैक मनी को छुपाना चाहता था। इसके बाद मसूद को अमेरिका के एक मोजावे रेगिस्तान में लाया गया, जहाँ पर उसके छुपने के लिए एक सेफ हाउस बनाया गया था। फिर अगले दिन मसूद डेबी को लेने के लिए पहुंचा एयरपोर्ट पर, और शाम होते ही ये दोनों निकल पड़े अपने मिशन के लिए। ये दोनों हस्बैंड वाइफ बनकर के पहुंचे रोमन के एंटीक ऑक्शन में। जल्दी ही रोमन भी इन सबसे मिलने के लिए यहाँ पर आ पहुंचा। इसी मौके का फायदा उठाकर के मसूद चुपके से रोमन के रूम की तरफ गया, लेकिन तभी एक गार्ड ने उस पर गन पॉइंट कर दी और उसे पकड़ कर के ले आया रोमन के सामने। तब रोमन ने मसूद को एक इंजेक्शन लगा कर के बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद जब मसूद को होश आया तो उसने अपने आप को एक चेयर पर बंधा हुआ पाया। वहीं रोमन के आदमियों ने डेबी को भी बंदी बना लिया था। फिर रोमन ने अपनी गर्लफ्रेंड गिया को भेजा डेबी से पूछताछ करने के लिए और खुद चला गया मसूद के पास उससे सच्चाई उगलवाने के लिए। रोमन ने मसूद को टॉर्चर करते हुए कहा कि साले चुपचाप बता
बता दे तुझे किसने भेजा है यहाँ पर। लेकिन मसूद ने एक लफ्ज भी नहीं बोला। उधर डेबी ने गिया और रोमन के आदमियों की धुलाई करके उन्हें बेहोश कर दिया था। इधर मसूद ने भी जैसे तैसे करके अपने आप को छुड़ा लिया और छत से कूद गया। वो एक बाइक लेकर के भागने ही वाला था, तभी डेबी भी पहुंच गई उसके पास। फिर ये दोनों फौरन यहाँ से भाग निकले और अपने रेगिस्तान में बने हुए सेफ हाउस में आकर के छुप गए। इसके बाद मसूद सोचने लगा कि वो रिची और रोमन को आखिर पकड़ेगा कैसे। तभी रोमन के गुंडे आ पहुंचे उनके सेफ हाउस के बाहर। दरअसल वो उस बाइक पर लगे हुए ट्रैकर की मदद से यहाँ तक पहुंचे थे। जब एक गुंडा गाड़ी से उतर करके उनकी तरफ बढ़ने लगा, तभी उसका पैर पड़ गया एक लैंड माइन पर, जिससे एक जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके की आवाज को सुनकर के मसूद और डेबी भी समझ गए कि रोमन के गुंडे आ गए हैं यहाँ पर। इसलिए फौरन उन्होंने अपने हथियारों को उठाया और गोलियों की भारी बरसात कर दी रोमन के गुंडों पर। एक गुंडा जैसे तैसे करके घर के अंदर घुस गया था, लेकिन मसूद ने अपनी मार्शल आर्ट की स्किल्स से उस गुंडे का टिकट दूसरी दुनिया के लिए कंफर्म कर दिया। उसी वक्त एक स्नाइपर मसूद को गोली मारने ही वाला था, लेकिन तभी एन वक्त पर उस कालिया ने आकर के उस स्नाइपर का काम तमाम कर दिया। सारे गुंडों को दूसरी दुनिया में पहुंचाने के बाद मसूद, डेबी, पॉल और वो कालिया बैठ कर के सोचने लगे। तब डेबी ने कहा कि रोमन कल रात को एक कैसीनो में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से मीटिंग करने वाला है। वहाँ पर वो बिजनेसमैन रोमन को उन खतरनाक हथियारों को बनाने के लिए बहुत सारे पैसे देगा। डेबी ने कहा कि हमें उस कैसीनो में जाकर के उन लोगों पर हमला कर देना चाहिए। तब पॉल और उस कालिया को डेबी का ये आइडिया बहुत पसंद आया। उधर रोमन अपने बेटे जेसन से बात कर रहा था। दरअसल वो चाहता था कि कैसीनो में होने वाली मीटिंग में अपने बाप की जगह वो जाए। रोमन ने पहले तो मना कर दिया कि ये एक जरूरी मीटिंग है। तब जेसन ने कहा कि डैड, आगे चल कर के ये बिजनेस मुझे ही तो संभालना है, इसलिए क्या आप मुझे मौका नहीं दोगे। ये सुनकर के रोमन ने अपने बेटे जेसन को उसकी जगह पर मीटिंग में जाने की परमिशन दे दी, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि रिची और कुछ गार्ड्स भी जाएंगे तुम्हारे साथ। फिर रात को जेसन रिची और रोमन के राइट हैंड याकूब को लेकर के कैसीनो में आ पहुंचा। उस वक्त मसूद भेस बदल कर के पहले से ही उस मीटिंग में बैठा हुआ था। वहीं डेबी एक डांसर बनकर के आई थी। फिर कुछ देर बाद जेसन और उसके साथी एक रशियन आदमी से मिले। वो रशियन आदमी जैसे ही जेसन को पैसे देने लगा, तभी मसूद ने गन निकाल करके उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। देखते ही देखते दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई। कालिया और पॉल भी मसूद की मदद कर रहे थे और जल्द ही उसने जेसन को गोली मार करके घायल कर दिया था। रिची तो पहले ही अपनी जान बचा करके रफू चक्कर हो गया था। जब रोमन के राइट हैंड याकूब ने जेसन को जख्मी देखा तो उसे उठा करके फौरन अपनी गाड़ी में लेटाया और वहाँ से निकल गया। मसूद ने जब उसे भागते हुए देखा तो उसका पीछा करने लगा। इधर पॉल, डेबी और कालिया अभी भी कैसीनो में उन गुंडों से WWE की फाइट कर रहे थे। थोड़ी ही देर में इन तीनों ने सारे गुंडों का काम तमाम कर दिया था और अब सिर्फ जिंदा बची थी रोमन की गर्लफ्रेंड गिया। कालिया ने गिया से कहा कि अगर तू रोमन और रिची के खतरनाक हथियारों के बारे में इंफॉर्मेशन देगी और ये बता देगी कि इन खतरनाक हथियारों का असली मास्टरमाइंड कौन है, तो मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। अपनी जान बचाने के लिए गिया ने उसे सारी इंफॉर्मेशन दे दी। उधर मसूद याकूब का पीछा कर रहा था। वहीं जेसन ने ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से गाड़ी में ही दम तोड़ दिया था। तभी याकूब अपनी गाड़ी को ट्रेन की पटरियों के पार ले गया और मसूद निकल पाता इससे पहले ही वहाँ पर ट्रेन आ गई, इसलिए मजबूरी में उसे वहीं पर रुकना पड़ा। याकूब जेसन की लाश को उसके बाप रोमन के पास ले गया। जब रोमन ने अपने बेटे की लाश को देखा तो उसका खून खोल उठा और याकूब से कहा कि किसने मारा है मेरे बेटे को। तब याकूब ने कहा कि इसको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मसूद है। यहाँ तक कि उसने कैसीनो में भी सारे आदमियों का काम तमाम कर दिया। ये सुनकर के रोमन ने फैसला किया कि वो मसूद से बदला जरूर लेगा। फिर याकूब को जिम्मेदारी दी हथियारों को बनाने की और खुद निकल पड़ा मसूद को ढूंढने के लिए। अगले दिन मसूद को पता चला कि रोमन के लिए उन खतरनाक हथियारों को बनाने वाला एक बांग्लादेशी प्रोफेसर है जिसका नाम है करीम। मसूद बगैर टाइम को वेस्ट किए पहुंच गया करीम के अड्डे पर और उससे पूछने लगा कि आखिर तू ये हथियार क्यों बना रहा है। तब करीम ने कहा कि रोमन ने इसके बदले में उसे बहुत सारा पैसा दिया है। तब मसूद ने उसे हथियार बनाने वाली जगह पर ले जाने के लिए कहा। करीम उन्हें रेगिस्तान के बीच में बनी हुई एक लेबोरेटरी में ले गया, जहाँ पर रोमन के गुंडों ने उन पर गन पॉइंट कर दी और उन्हें एक रूम में लेकर के आ गए, जहाँ पर रोमन ने वीडियो कॉल से उनसे बात की। तभी याकूब डेबी को भी ले आया यहाँ पर बंदी बनाकर। रोमन ने इनसे कहा कि वो अपने बेटे की मौत का बदला लेकर के रहेगा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि मसूद और डेबी एक सीक्रेट एजेंट हैं। मसूद ने कहा कि अगर मैं और डेबी यहाँ पर मारे भी गए तो CIA और अमेरिकन फोर्स आकर के तुम लोगों का काम तमाम कर देगी। तभी हम उस कालिया को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ लेबोरेटरी तक पहुंच गया था। वहीं पॉल सैटेलाइट सिग्नल के जरिए से उस कालिया की मदद कर रहा था। जब करीम ने CIA टीम को देखा तो अपनी जान बचा कर के भाग गया। इधर एक गार्ड मसूद और डेबी
को जब दूसरे रूम में ले जा रहा था तब मसूद ने मौका देख कर के हमला कर दिया उस पर। फिर उसने डेबी से कहा कि तुम कहीं जाकर के छुप जाओ और मैं जा रहा हूँ याकूब का काम तमाम करने। इसके बाद मसूद ने जाकर के याकूब पर हमला कर दिया, लेकिन याकूब अपनी जान बचा कर के करीम के साथ यहाँ से भाग निकला। इसके बाद मसूद रोमन को ढूंढने लगा, तभी एक गुंडे ने आकर के मसूद पर अटैक कर दिया। कुछ ही देर में रोमन ने बाहर आकर के गन पॉइंट कर दी मसूद पर, लेकिन तभी कालिया ने आकर के मसूद की जान बचा ली। फिर पॉल ने इस कालिया से कहा कि यहाँ पर बहुत सारे बॉम्ब्स फिट किए हुए हैं। इसके बाद मसूद ने रोमन पर हमला किया, लेकिन ज्यादा जख्मी होने की वजह से वो उसके सामने टिक नहीं पाया। वो मसूद को मारने ही वाला था, तभी डेबी ने आकर के रोमन पर हमला कर दिया, लेकिन रोमन ने डेबी के पेट में चाकू स्टेप कर दिया, जिससे वहीं पर डेबी की मौत हो गई। ये देखकर के मसूद का दिमाग खराब हो गया और उसने उसी चाकू से रोमन का काम तमाम कर दिया। रोमन की मौत के साथ ही मसूद और डेबी का मिशन खत्म हो चुका था, लेकिन याकूब और करीम अभी भी जिंदा थे। इसके बाद मसूद वापस आ गया अपने शहर और कब्रिस्तान पहुंचा अपने मॉम डैड को श्रद्धांजलि देने के लिए। फिर 6 महीने बाद हम पॉल को देखते हैं, जो एक स्कूल में 2 डोजो योद्धाओं की फाइट देख रहा था। फाइट खत्म होने के बाद उसने उनके लीडर से कहा कि वो इन दोनों योद्धाओं को अपने साथ एक मिशन पर ले जाना चाहता है। उसका मिशन था रिची को पकड़ना, जो इस वक्त हिमालय के पहाड़ों में छुपा हुआ था। उधर करीम भी उन हथियारों को बनाने में लगा हुआ था। पॉल ने मसूद को भी इस मिशन में शामिल कर लिया था। उधर पहाड़ों में रिची, याकूब और करीम बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि वो CIA को चकमा देकर के भाग आए थे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि पॉल के 2 योद्धा उन्हें पकड़ने के लिए हिमालय तक आ पहुंचे हैं। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी MR9 डू और डाई खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।